देहरा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में विपिन सिंह परमार के हाथों में एक बार फिर से चुनाव प्रभारी के तौर पर जो है वो बागडोर दी गई है। विपिन सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो ये बताइए कि यहाँ की जनता का रुख क्या है, मूड क्या है, क्योंकि आपके जो भाजपा से प्रत्याशी हैं उनके समक्ष मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री होशियार सिंह जी को अपना उम्मीदवार और प्रत्याशी बनाया है, और जब आदमी जीत करके जाता है तो वो जनता के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि बनता है। तो होशियार सिंह जी 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से रहे हैं, और इस उपचुनाव में पार्टी ने उनको उम्मीदवार कमल के फूल का बनाया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाजपा दिन प्रतिदिन जीत की ओर अग्रसर हो रही है, और जीत के पीछे सबसे बड़ा आधार, जब वो यहाँ से निर्दलीय थे, बेशुमार समाज के हर वर्ग का और खुशहाली के लिए उन्होंने यहाँ पर काम किया है। इसलिए निसंदेह 10 तारीख को चुनाव और चुनाव परिणाम में कमल का फूल खिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर देखा गया है कि भाजपा के कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए जब नामांकन भरा गया था उस दिन। दूसरी तरफ गुटबाजी चल रही है। हालांकि खुलकर लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो साथ नहीं चल रहे हैं भाजपा के। ऐसे में आप किस तरह से इन सारी स्थितियों को संभालेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई गुट नहीं है, यहाँ पर कमल का फूल है, और कमल के फूल के सिपाही कार्यकर्ता के रूप में जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और यहाँ की जनता का रायशुमारी से एक नाम आया है, उसको लेकर के हर पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता और जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इसलिए गुटबाजी और गुट का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ये मैं कहना चाहता हूँ। परिवारवाद में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। कल शांता कुमार जिन्होंने बयान दिया है कि परिवारवाद इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए कांगड़ा के हक को बार बार ठुकराया जा रहा है। लोकसभा से लेकर के अब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें किस तरह देखते हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांगड़ा की आवाज़ को दबाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अगर लोकसभा कांगड़ा की बात की जाए तो दिल्ली से अनंत शर्मा जी यहाँ पर आए और लोगों की बेरुखी को उन्होंने सहा। वो क्यों आए मुझे नहीं पता, और 17 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को अपना इस इलाके से कोई उम्मीदवार नहीं मिला। राज्यसभा का चुनाव हुआ तो मनु सिंघवी जी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हों, परंतु वो थोपा गया, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और यहाँ ये देहरा का जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर भी धरती पुत्र इनको कोई नहीं मिला। हाँ, क्वालिफिकेशन, योग्यता और प्रामाणिकता ये है कि वो मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है। यहाँ पर उनका कोई सरोकार नहीं, यहाँ पर उनका ज़मीन से कोई संबंध नहीं। और देहरा अगर तेरा कोई नहीं है, इसको प्रमाणित करने का काम किसी ने किया है, तो ये 2 चुनावों में धरती पुत्र, यहाँ का बेटा, यहाँ का नेता श्री होशियार सिंह जी ने किया है। तो ये कांगड़ा की आवाज़ को हमने जिंदा रखना है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विपिन सिंह परमार, जिन्होंने कहा है कि परिवारवाद भी है और दूसरी तरफ जो धरती पुत्र अगर कोई है तो वो देहरा से होशियार सिंह है, जिन्होंने पहले भी 2 बार निर्दलीय चुनाव जीता है और इस बार भी अपनी जीत दर्ज करेंगे। देहरा से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अब तक।